Hello students, today we going to discuss about classification of fishes. This topic include in paper 5th morphology and physiology of fish. मीन्स ये जो टॉपिक है जो अपना फिश बायोलॉजी का पेपर 5th है उसमें रखा गया है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज है उसकी स्टडी करनी है, वो भी इस टॉपिक में अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो बर्ग द्वारा 1940 में दिया गया जो क्लासिफिकेशन है फिशेज का उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि फिशेज के कई क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और उसमें क्या है जो जैसे जिसमें बर्ग का है 1940 का, रोमर का 1959 का है, इसके अलावा जैसे पार्कर हेजवेल का है 1960 का। इसके अलावा मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है। तो चूँकि डिफरेंट बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है फिश ग्रुप में, उसकी शेप, साइज़, हैबिटेट में। तो इस प्रकार से जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर एकमत नहीं है कि इनका एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है क्लासिफिकेशन का। तो डिफरेंट जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दिए। तो उसमें जो कुछ मेन जो क्लासिफिकेशन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें जैसे सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो बर्ग की क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, जो कि कब दिया, 1940 में दिया है। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फिशेज हैं उन फिशेज को या जो सुपर क्लास स्पीसीज है उस सुपर क्लास स्पीसीज को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और जो 7 क्लासेज है उसमें जैसे टेरिकिथीज क्लास है, दूसरी जो है कोकोस्टाई है, तीसरी जो है एकेंथोडाई है, चौथी जो है एलास्मोब्रैंकाई है, पांचवी जो होलोसिफेलाई है, छठवीं जो है डिप्नोई है और सातवीं जो है टिलियोस्टोमाई है। इनमें से पहली जो 3 क्लास है, जैसे क्लास फर्स्ट जो है टेरिकिथीज और क्लास सेकंड कोकोस्टियाई एंड क्लास थर्ड जो है एकेंथोडाई, ये एक्सटेंट फिश हैं जो कि कम्प्लीटली क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। बाकी जो क्लास फोर्थ एलास्मोब्रैंकाई, होलोसिफेलाई क्लास 5 है ये, क्लास 6 जो है डिप्नोई और क्लास 7 जो है टिलियोस्टोमाई, ये जो है लिविंग फिशेज की क्लास है। तो इन सभी जो फिशेज हैं, चाहे वो एक्सटेंट फिश की क्लास है या फिर लिविंग फिश की क्लास है, इनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें जैसे सबसे पहले जो बात की जाए कि पहली क्लास जो है वो टेरिकिथीज है, एंटीआर्की भी बोला जाता है इसको। तो इसके जो जैसे जनरल जो करेक्टर है उसमें जैसे हेड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड विद बोनी कैरापिस, मतलब जो हेड है और बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वो बोनी कैरापिस से क्या होता है, कवर्ड रहता है। ओपरकुलम प्रेजेंट रहता है और सिंगल जो है ब्रेंकियल अपर्चर होता है बॉडी के इस साइड में। पेक्टोरल जो फिन्स होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं और विद ए बोनी कवरिंग होती है। टेल जो होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। ये हेट्रोसर्कल, होमोसर्कल, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। हेट्रोसर्कल का मतलब क्या होता है कि जो लोब होते हैं और उनके डिफरेंट मतलब लेंथ होती है। जो अपर और लोअर लोब होंगे कॉर्डल फिन के वो डिफरेंट लेंथ के होंगे। तो इस प्रकार के जो है जो मतलब कंडीशन होती है इसको हेट्रोसर्कल बोला जाता है। जबकि अगर मान लो दोनों लोब सेम लेंथ के हों तो उसको क्या होमोसर्कल बोला जाता है। और जो डोर्सल फिन है उसका नंबर 1 और 2 हो सकता है। आइज़ जो हैं क्लोजली प्लेस्ड होती हैं और इसके साथ साथ पिनियल आई भी प्रेजेंट होती है इनमें। इसके जो एग्जाम्पल है टेरिकिथीज जो है इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरी क्लास पे चलें, जैसे कोकोस्टियाई है या फिर आर्थोडायरा बोलते हैं इसको। इसमें जो है हेड और एंटीरियर पार्ट जो है बॉडी का और वो भी बोनी कैरापिस से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, जो कि लार्ज प्लेट्स का बना होता है। एक्सटर्नल गिल अपर्चर प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड द बॉडी कैरापिस, हेड और बॉडी कैरापिस के बीच में एक्सटर्नल गिल अपर्चर है वो प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, विद्यमान रहती है। न्यूरल एंड हिमल आर्चेज आर ओसिफाइड, न्यूरल और हिमल जो आर्चेज होती हैं वो ओसिफाइड होती हैं। पेक्टोरल फिन्स आर रिप्लेस्ड बाय इमूवेबल स्पाइंस, इनके अंदर जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है
इमूवेबल स्पाइन के द्वारा, मतलब पेक्टोरल फिन नहीं होंगे, उसकी जगह क्या होगा, इमूवेबल स्पाइंस होगा। डॉर्सल फिन जो है वो प्रेजेंट होता है। आई जो है लेटरली प्लेस्ड होती हैं, साइड में रहती हैं, और इनके बीच में जो है वो पिनियल अपर्चर है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जांपल है कोकोस्टियस है। इसके बाद जैसे तीसरी क्लास की बात करें, क्लास थर्ड जो है एकैंथोडाई है। इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा उसके अंदर ट्रू बोन्स होंगी, और बॉडी जो है वो गैनॉइड स्केल से क्या कवर्ड रहती है, मतलब स्केल्स होते हैं फिशेस की बॉडी के ऊपर, और ये स्केल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेकॉइड स्केल्स हैं, साइक्लॉइड है, गैनॉइड है, टीनॉइड है। तो उसमें जो गैनॉइड स्केल्स हैं उनके द्वारा क्या होगी, बॉडी कवर्ड रहेगी। ब्रेंकियल आर्चेज जो है उनका नंबर जो है 4 से 5 होता है, और नोटोकॉर्ड जनरली जो है प्रेजेंट होती है, बट कुछ स्पीसीज में क्या होता है, वेल डेवलप्ड ऑसिफिकेशन इन द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम भी पाई जाती है। कॉर्डल फिन जो है, जो टहल है वो कैसी होगी, हेट्रोसर्कल होगी। पेक्टोरल फिन और वेंट्रल फिन के बीच में कुछ स्पीसीज में 1 to 5 पेयर्स क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं। ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और ये जो अपर कुलम है इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मैंडिबुलर एंड हायोइड आर्च। मैंडिबुलर और जो हायोइड आर्च है उसके बीच में गिल स्लिट भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्लाइमेटियस है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास पे चले, जो क्लास फोर्थ है एलास्मोब्रैंकाई। इसके अंदर जो स्किन है या तो वो नेक्ड होगी या फिर वो कवर्ड रहेगी किससे, प्लेकॉइड स्केल से। एंडोस्केलेटन जो होता है इनका वो कम्प्लीटली कार्टिलेजिनस होता है, मीन्स जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेज का बना होगा। स्कल जो है वो हायोस्टाइलिक होगी या फिर एम्फीस्टाइलिक होगी। ईयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, इनके अंदर नहीं पाया जाता। जैसे आगे अपन कुछ फिशेस पढ़ेंगे उनके अंदर क्या है, एयर ब्लैडर पाया जाता है, बट इस केस में इस ग्रुप में क्या होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। क्लोएका इज प्रेजेंट। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अलावा जैसे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, या फिर जो यूरिनरी ट्रैक है, ये एक आके खुलते हैं, तो इस प्रकार का एक कॉमन चैम्बर होता है। तो ये कॉमन जो चैम्बर है वो इनके अंदर, जिसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोएका के नाम से जाता है, वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम एब्सेंट होता है। 5 to 7 गिल अपर्चर आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड। 5 से लेकर के 7 जो गिल अपर्चर है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है, जैसे जो स्कोलियोडॉन है जिसको आप लोग डॉग फिश के नाम से जानते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 5 की बात करें, होलोसिफेलाई। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो भी किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। स्कल जो होगी इनकी होलोस्टाइलिक पैलेटो क्वाड्रेट, और ये फ्यूज्ड रहती है किसके साथ, क्रेनियम के साथ। इनके अंदर अपर कुलम जो है, जो गिल्स के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। टीथ जो होंगे इनके वो ग्राइंडिंग प्लेट्स की फॉर्म में होंगे, मतलब पीसने वाली जैसे प्लेट्स हैं उसकी फॉर्म में होंगे। इनके अंदर जो है क्लोएका एब्सेंट होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे काइमेरा जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास की बात करें, डिप्नोई। क्लास 6 जो है डिप्नोई है, और इनको जनरली या कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या एयर ब्लैडर्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं एरियल रेस्पिरेशन में, मतलब वायवीय श्वसन में, और ये हेल्प करते हैं। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि इनको जल से अगर निकाल भी दें तो थोड़े समय के लिए ये एरियल रेस्पिरेशन करके क्या जीवित रह सकती हैं कुछ समय के लिए। तो इसलिए क्या इनका नाम जो है वो लंग फिशेस नाम दिया गया है इनको, क्योंकि इनके अंदर क्या एयर ब्लैडर होते हैं। ओपरकुलम प्रेजेंट होता है।
और इनके अंदर केवल वन एक्सटर्नल ब्रेंकियल अपर्चर होता है। इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है किससे, साइक्लॉइड स्केल से। पेयर्ड फिन्स होते हैं। पेयर्ड का मतलब जैसे पेक्टोरल है, पेल्विक फिन्स जो है पेयर्ड होंगे, और लोबेट होते हैं जो कि मीडियन जो एक्सेस होती है उससे के जॉइंटेड रहते हैं। स्कल जो होगी वो ऑटोस्टाइलिक होगी। नोटोकॉर्ड इनके अंदर परसिस्टेंट रहती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। इंटरनल नॉस्ट्रल वो भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ जो क्लोएका है वो भी प्रेजेंट रहती है। और इनके जो एग्जांपल्स हैं जैसे प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरन है, नियोसेरेटोडस है, वो इनके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट जो क्लास है क्लास 7, टीलियोस्टोमाई। इनका जो स्कल होगा वो हायोस्टाइलिक पैलेटोक्वाड्रेट बट नॉट फ्यूज्ड विथ क्रेनियम। मतलब जो स्कल है वो हायोस्टाइलिक है, पैलेटोक्वाड्रेट है, लेकिन ये क्रेनियम के साथ फ्यूज नहीं होता है। ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, और केवल सिंगल जो है वो एक्सटर्नल ब्रेंकियल अपर्चर होता है। एयर ब्लैडर जनरली प्रेजेंट होते हैं। क्लोएका एब्सेंट होती है। और जो टीलियोस्टोमाई है इस क्लास को फर्दर 2 सब क्लासेस में क्या डिवाइडेड किया गया है, जिसमें एक जो सब क्लास है क्रॉसोप्टेराई है, जिनको लोब फिन फिशेस कहा जाता है। मीन्स इनके अंदर जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो एक कवर्ड रहते हैं मस्कुलर लोब से, जिसके ऊपर क्या स्केल्स भी होते हैं। और ये जो है जो मतलब मस्कुलर लोब है ये सपोर्टेड रहते हैं किससे, बाय एन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं, दैट जॉइंटेड बाय मीडियन एक्सेस, जो कि मीडियन एक्सेस से जुड़ा रहता है विद रेडियल्स ऑन ईच साइड। और रेडियल्स के द्वारा जो मीडियन एक्सेस है उससे जुड़ा रहेगा दोनों साइड में। इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके जो स्केल्स हैं वो कॉस्मॉइड या साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है लैटिमेरिया। दूसरी सब क्लास की बात करें तो जो सेकंड सब क्लास है एक्टिनोप्टेराई है। इनको रे फिन फिशेस जनरली कहा जाता है। इनके अंदर पेयर्ड फिन्स जो होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं लेकिन विदाउट मस्कुलर लोब होते हैं, विदाउट मस्कुलर लोब एंड रेडियल्स, और नॉट ये बाइसीरियली अरेंज भी नहीं रहते। इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो हैं वो इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं, और जो स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो कॉस्मोड टाइप के नहीं होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं पॉलिप्टेरस है, एसिपेंसर है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये पूरा वर्क का क्लासिफिकेशन है जो कि 1940 में इन्होंने दिया है। इसके अलावा और भी जैसे क्लासिफिकेशन है जो कि रोमर ने 1959 में दिया है, या फिर पार्कर हेजवेल का है जो 1960 में दिया हुआ है। इसके अलावा एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में केवल जो है बर्क का क्लासिफिकेशन है जो फिशेस का, उसको डिस्कस किया गया है। थैंक्स।